नमस्कार मित्रों, ओशो नमन। आज सुबह एक मित्र से बात हो रही थी। आज तो बात ये चली कि यार ये बंदा सन ग्लासेस लेकर आया था, कुछ महंगे ब्रांड के। मैंने कहा सन ग्लासेस का क्या फ़ायदा है? तो वो बोलता है कि यार ये ना अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है, जो सूर्य की किरण है, अल्ट्रा वायलेट रेस, तो उससे आँखों को बचाता है और आंखें ख़राब हो जाती हैं अगर आप सूरज में ऐसे घूमते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो कैंसर करती हैं। तो मैंने उस भाई को ये बोला कि यार पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे सारे जानवर, सारे जीव पूरा दिन सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, उन्हें तो नहीं होता कोई स्किन कैंसर। आदि मानव हुए, पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे वो सब सूरज के नीचे रहते थे, उन्हें तो कभी स्किन कैंसर नहीं हुआ। तो ये स्किन कैंसर का जो कंसेप्ट है पिछले 60 साल में आया है। एक्चुअली अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें दो लोगों के सैंपल रखे गए। एक को सूर्य से हटा के अच्छे से अच्छा खाना दिया गया, अमेरिकन फूड, और दूसरों को सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेज में रखा गया। तो जिनको सूर्य का प्रकाश बिल्कुल दिया नहीं गया था उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। यार किसी किसी में कैंसर डिटेक्ट भी हुआ, स्किन कैंसर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आगे इतने भ्रम जाल फैला दिए गए हैं, इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई है कि हमें, हमारी बुद्धि एकदम भ्रमित हो जाती है। हम अपना कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं करते। सूर्य से हम कनेक्टेड हैं। सूर्य अगर 1 mm भी इधर उधर हो जाए तो हम जीवित नहीं बचेंगे, ये धरती बचेगी नहीं। क्योंकि ऊर्जा अल्टीमेट जो है, जो फायर एलिमेंट है, वो तो सूर्य से ही आता है। हमारी सारी प्रोसेसेस जो हैं वो सूर्य से ही है। प्लांट्स हों, कोई भी एनिमल हो या हम हो, सब कुछ सूर्य चला रहा है। तो उसी सूर्य से हमें दूर किया जा रहा है। स्किन कैंसर हो जाएगा। और वो केमिकल से भरी हुई घटिया क्रीम हमें वो कैंसर से बचाएगी? मुझे तो लगता है वो क्रीम कैंसर कर देगी। पत्नी, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें क्या क्या होता है। तो बड़ी गजब स्थिति है। मैं तो आयरन मैन की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं 6-7 महीने दोपहर में भागता था, शाम में भागता था, सूर्य के नीचे भागता था, विदाउट एनी सनस्क्रीन, ओपन एकदम। मुझे तो कभी कोई स्किन कैंसर नहीं हुआ। हाँ, टैनिंग हो जाती है, वो बात अलग है। तो जिन देशों में धूप ज़्यादा आती है वहाँ के लोग वैसे भी कॉम्प्लेक्शन उनका ब्रिटिश हो ही जाता है ना, इसलिए तो विदेशों से यहाँ लोग आते हैं सनबाथ करने। कमाल की बात देख रहे हैं आप। विदेशों से लोग यहाँ पे गोवा के बीचों में पटा रहता है, गोवा का बीच गोरे लोगों से, अपनी स्किन को वो टैन करे या विटामिन डी के लिए या वॉटेवर। मगर हमें बताया जाता है कि सूर्य से कैंसर हो जाता है, तुम विटामिन डी की गोली खाओ। मिट्टी में मत चलो, पैरों में गंदगी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। हम विटामिन B12 तुमको गोली देंगे, इंजेक्शन देंगे। और हम है कि सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। हम एक बार भी सोचते नहीं हैं कि जिन सोर्सेज से हम नेचुरली जुड़े हुए हैं, हमें उन सोर्सेज से दूर किया जा रहा है। पानी नदियों से निकल के बोतल में बंद हो चुका है। हमारा खाना पैकेटों में बंद हो चुका है। हमें सूर्य से दूर करके बीमार किया जा रहा है। हमें मिट्टी से दूर करके बीमार किया जा रहा है। हमारी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ज़रूरत है कि हम लोग अपने कॉमन सेंस को जगाएं, हम लोग सोचें, विचार तो करें कि एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या इस इन्फॉर्मेशन को मेरा जो विजडम है वो प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं। आरओ देख लो आप, आरओ का पानी है, उसमें सब, उसमें क्या क्या बिजली डाल रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोसेसेस चल रही है, हमें कुछ नहीं पता। सारे जानवर, सब प्राणी प्राकृतिक पानी पीते हैं, मस्त रहते हैं।
और हमारे मन में डर बैठा दिया जाता है। आई डोंट नो कि मतलब इस सब का अंत क्या होने वाला है, बट अगर हम टाइम से जागे नहीं तो ये स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। जमीन की उर्वरता खत्म होती जा रही है फर्टिलाइजर्स के चलते। नेचुरल मिट्टी शायद ही कहीं बची हो। तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है, सूर्य में दौड़ना बहुत ज़रूरी है, प्राकृतिक रोशनी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी से ही हम वंचित कर देंगे अपने बच्चों को तो फिर उनका कुछ बचेगा नहीं, उनकी हेल्थ और ये सब, उसमें विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत सारी, प्रकृति से ज़्यादा स्मार्ट हम नहीं हो सकते ना। वी आर बायो कंप्यूटर्स, तो जिस प्रकृति ने वो कंप्यूटर बनाया है उसको हमारे बारे में ज़्यादा पता है ना। एक भैंस या गाय को भी पता होता है कि मुझे कौन सा प्लांट पौधा या घास फूस खानी है, कौन सा नहीं खाना है, वो सिलेक्ट कर लेता है। हमें नहीं पता हमें क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। हमें कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा कि हमें क्या खाना है और कब खाना है। हमारा कॉमन सेंस एकदम खत्म हो चुका है। कॉमन सेंस ये कहता है कि घर की बनी हुई रोटी जो है वो कितनी चलेगी। अच्छा, आप घर में रोटी बनाते हैं, वो कितने दिन चलती है? ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, अगले दिन खराब हो जाएगी, या एक दिन वो चलेगी, दूसरे दिन तो खराब हो ही जानी है। और ये जो पैकेटों में जो बिस्किट और ये जो पिज्ज़ा ब्रेड और ये जो तमाम तरह के प्रोसेस्ड फूड है, ये कितने दिन चलते हैं? इनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? 2-2, 3-3, 4 बिस्किट तो 6-6 महीना चलता है, साल भर भी चलता है। वो खराब ही, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ खराब हो जाएगी। ये खराब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो कि उसको खराब होने नहीं देते। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर में जाएंगे और फिर अगर आपको डायबिटीज़ हो रही है, फिर आपका अगर ओवरवेट हो रहा है, तो फिर आप किसको गलत ठहराएंगे? फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री आपस में कनेक्टेड है। जिस शहर में जितने ज़्यादा होटल होंगे उस शहर में उतने ज़्यादा अस्पताल भी होंगे, ये सच है। तो बस इतना ही निवेदन है, सूर्य से दोस्ती बढ़ाइए, थोड़ा सूरज में घूमिए आप, दोपहर हो चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, सूर्य के अंदर आपका जितना एक्सपोजर रहेगा आप उतने हेल्दी रहेंगे। आपको कोई विटामिन डी ये सब बकवास है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बीहड़ों में रहने के लिए इंसान का शरीर बना है, जंगलों में रहने के लिए, और रहे भी हैं, मगर समय के चलते पता नहीं हमारे साथ क्या क्या किया गया है, क्या जीन्स मॉडिफाई किए गए हैं कि आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारा कॉमन सेंस भी ख़त्म हो चुका है। हमें ज़रा से अपना बॉडी को ठीक करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट चाहिए, और वो स्पेशलिस्ट जिसको शरीर के बारे में नहीं पता पूरा, तो अलग अलग है, आँख का अलग है, पेट का अलग है, न्यूट्रिशन का अलग है। तो हम बड़े कंफ्यूज वर्ल्ड में हैं। ज़रूरत है हमको हमारा कॉमन सेंस जगाने की। इसके बारे में और बात करते रहेंगे आगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी मुझे कहीं निकलना है जल्दी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। बट ये बात आज दिमाग में आई, मैंने कहा बाद में जब कभी वीडियो बनाऊँगा तो दिमाग से उतर जाएगी, पता नहीं। बट जितना भी बन पाता है उतना तो हम बना ही देंगे आगे। और इस चैनल पे हम सिर्फ कॉमन सेंस की बातें करेंगे, हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करेंगे। द अर्थ पीपल जो है वो लोगों के लिए है। द अर्थ मतलब धरती हमारी और धरती के लोग। तो मैं अपनी कन्वीनियंस को छोड़ के थोड़ा अपना विवेक जगाऊं और मैं देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के साथ, किस तरीके से मेरी साइकोलॉजी जो है उसको ट्रैप करके और मुझे एक कमोडिटी बना दिया गया, मुझे कंज्यूमर बना दिया गया। तुम बस कंज्यूम करो, बस तुमको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ के लिए तुमको पे करना पड़ेगा। पानी के लिए पे करने लगे, अब सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, 3 चीज़ें बची हैं जिसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं है। सूर्य लाइट के लिए कोई पेमेंट नहीं है, आपका हवा के लिए कोई पेमेंट नहीं है, और मिट्टी टंगे पैर चलने के लिए कोई पेमेंट नहीं है।
कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों को भी पेमेंट से जोड़ने का जो प्लान चल रहा है ये सब उसी के बारे में है। ख्याल रखिए अपना, इस बारे में और बातें करेंगे। आप सबकी शाम शुभ हो। धन्यवाद।